आज समाज है दोस्तों। मैं गुड्डू सर। आज समाज की चर्चा करते हैं। समाज क्या होते हैं और समाज का कहते हैं समाज क्या होते हैं, और समाज पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। कहते हैं समाज जो होता है हमारे समाज जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो कहते हैं सम प्लस अस। सम प्लस अस मिला होता है। आपसे पूछेगा कि समास में उपसर्ग क्या होता है। तो समास में उपसर्ग पूछता है कि समास में उपसर्ग क्या होता है। तो आपको बताना है समास में उपसर्ग क्या होता है। तो सम होता है। कौन सा होता है भैया? समास में सम उपसर्ग होता है। आपको बताना है अस धातु होती है। जो अस होती है धातु होती है, समास उपसर्ग होता है, अस धातु होती है। और कहते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बात करते हैं समास की शाब्दिक अर्थ की समास के शाब्दिक अर्थ की चर्चा करते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। आगे की ओर चलते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का ही चैनल है, किसी प्रकार से इसमें पेड कोर्स नहीं चलाए जाएंगे, ये सब फ्री कोर्स रहेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर चर्चा करते हैं समास। तो कहते मैंने बताया था अभी आपको, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। तो कहते हैं संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है ये दो या दो से अधिक शब्दों से, कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से परस्पर संबंध बताने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कहते हैं दया सागर, जैसे कह देते हैं दया सागर, दया का सागर। इसमें क्या है? कारक चिन्ह का लोप है। इसमें क्या है? कारक चिन्ह का लोप है। इसमें कारक चिन्ह का लोप है। आगे की ओर बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो बात करते हैं द्वंद्व समास की, चर्चा करते हैं द्वंद्व द्वंद्व समास की बात करते हैं कि द्वंद्व समास होता क्या है, द्वंद्व समास होते क्या हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है। द्वंद्व समास की चर्चा करता हूँ मैं। कहते हैं द्वंद्व में झगड़ा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसमें लिखा हुआ है पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब किसी झगड़ा हो जाता है तो उसमें दोनों पद क्या होते हैं, उसमें दोनों पद सक्रिय होते हैं। जब उसमें दोनों पद सक्रिय होते हैं तो ध्यान देना है। फिर आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं। जब दो कहते हैं जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से कहते हैं। और एक सेकंड बता दूं, ये विलोम शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? ये विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे की ओर चलते हैं। जैसे कहते हैं जैसे जैसे माता पिता, माता और पिता। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। जैसे कहते हैं कभी कभी देवासुर मिलता है, देवासुर। उसमें कहते हैं कि इसमें योजक चिन्ह का लोप नहीं होता है। इसमें योजक चिन्ह का लोप होता, कहते हैं इसमें योजक चिन्ह होते हैं मगर इसमें योजक चिन्ह नहीं है। तो कहते हैं जब इसमें विच्छेद करते हैं, देव प्लस असुर आता है। क्या आता है? देव प्लस असुर आता है। इस प्रकार से कहते हैं देवासुर हो जाता है। भगवान का विलोम क्या होता है? तो भगवान का राक्षस होता है। उसी प्रकार से देव का असुर होगा। और पाप पुण्य, दुख और सुख और दुख, इस प्रकार से ध्यान देते हैं। आगे की ओर फिर चलते हैं। अगला समास आया है, अगला समास है आपका द्विगु समास। जब अगला समास द्विगु समास है तो बात करते हैं, ये द्विगु समास है जिस समास में लिखा हुआ है, जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। उसे हम कहते हैं द्विगु समास कहलाता है। जैसे कहते हैं, आपको देखना है नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। पहला पद कैसा है? संख्यावाची है दोस्तों। आगे की ओर फिर चलते हैं। जैसे सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। आगे की ओर बात करते हैं। अगला फिर आता है आपका, आता है बिल्कुल से आ जाता है तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास जो होता है, जिस समास में कहते हैं जिस समास में
पूर्व पद गौण हो। जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ये होता है, ये कारक चिन्हों से चलता है। किसके चलता है, ये कारक चिन्हों से चलता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास अगर कहते हैं, तत्पुरुष से आपसे पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं। आपसे कई बार पूछा गया कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देना है कि होते कौन कौन से हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 संबंध तत्पुरुष समास, नंबर 5 अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से कहते हैं पूरे 6 होते हैं। अपादान तत्पुरुष समास, इस प्रकार से 6 होते हैं। जब 6 पूरे हो जाते हैं तो हम एक एक समास की विधिवत चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं, जब एक एक समास की विधिवत चर्चा करते हैं तो देखना है, पहला कर्म तत्पुरुष समास, पहला है कर्म तत्पुरुष समास है। कहते हैं अगर आपको कारक आते होंगे तो आपको किसी प्रकार से पहचानने में समस्या नहीं होगी। जैसे कहते हैं, कारक एक बार देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे भोरे। इस प्रकार से हम पढ़ लेते हैं तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होती है। तो कहते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कर्म को लोप होता है। कहते हैं कर्म चिन्ह क्या होता है, कर्म का कारक चिन्ह होता है को। तो कहते हैं व्यक्ति को होता है, जैसे मतदाता मत को देने वाला, जैसे मतदाता मत को देने वाला, गिरह कट गिरह को काटने वाला। इसमें क्या है कि कारक चिन्ह को का लोप होता है, जैसे को का लोप हुआ है। इसमें को कहाँ दिख रहा है, नहीं दिखता ना। इस प्रकार से ध्यान देते हैं और आगे की ओर फिर चलते हैं। आगे बात करते हैं, अगला आपका आता है समास करण तत्पुरुष समास। कहते हैं कि इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, इसका चिन्ह होता है से द्वारा। इसमें क्या होगा, से द्वारा का लोप होता है। जैसे कहते हैं इसमें जब से द्वारा का लोप होता है, जैसे कहते हैं जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जैसे मुँह मांगा, मुँह से मांगा, जैसे गुणहीन, गुणों से हीन। इस प्रकार से पूछे जाते हैं पेपर में, और आपको बिल्कुल से बिल्कुल देखना है और इस बार एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई कर देना है। और किसी प्रकार से आगे की ओर फिर बात करते हैं। अगला कौन सा आता है, अगला आपका आता है संप्रदान। तो मैंने बताया था कि इसमें संप्रदान के लिए होता है, इसमें कारक चिन्ह के लिए होता है। क्या होता है, कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, व्यक्ति के लिए का लोप होता है। इसमें कहते हैं जहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह होता है वहाँ के लिए का लोप होता है। जैसे कहते हैं, आपको ध्यान देना है, जैसे हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ध्यान देना है सभी में क्या है, ये के लिए का लोप है, के लिए का लोप है। इसी प्रकार से ध्यान देना है, जब के लिए का लोप होता है यहाँ पर कहते हैं आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। आगे की ओर फिर चलते हैं, अगली बात करते हैं। आगे आपका आता है अपादान तत्पुरुष समास। कहते हैं इसमें क्या होता है, मैंने बताया था उसमें से द्वारा होता है। इसमें अलगाव की बात करता है, इसमें अलगाव की बात करता है, अलगाव, इसमें अलगाव की बात करता है। इसमें भी से का लोप होता है। तो कहते हैं इसमें अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। से द्वारा मतलब क्या है, पेड़ से पत्ता क्या है, अलगाव हो रहा है। जब पेड़ से पत्ता अलगाव होता है तो वहाँ पर आपका होता है जब अपादान तत्पुरुष समास होता है, वहाँ पर आपका होता है अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत मतलब भय से डरा हुआ, से अलगाव है ना। जन्मजात, जन्म से अंधा। जैसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो उसके बीच में आंखें
नहीं आ सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो उसके बीच में आंखें नहीं आ सकती हैं। अगर बीच में उसकी आंखें फूट जाती हैं, अगर बीच में आंखें फूट जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके आंखें लग सकती हैं। बट क्या है, जो जन्म से अंधा है उसकी आंखें नहीं आ सकती हैं। आगे की ओर चलते हैं। अब आगे बात करते हैं संप्रदान के लिए। तो उसमें क्या है, संप्रदान के लिए बात करते हैं। तो मैंने बताया था अभी बताया था कारक संप्रदान संबंध के लिए संबंध की बात करते हैं। संविधान तो बता ही दिया था आपको। संबंध की बात करते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें देखते हैं संबंध काकी के तो कहते हैं काकी का लोप होता है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, जब कारक चिन्ह काकी के का लोप होता है, जैसे प्रेम का सागर, जैसे कहते हैं प्रेम सागर आता है तो उसमें का लोप होता है, प्रेम का सागर होता है। प्रेम के लिए सागर नहीं होता है। आप लोग सोचे प्रेम के लिए सागर होता है, प्रेम का सागर होता है। उसी प्रकार से ध्यान देते हैं, दिनचर्या, दिन की चर्या होती है और दिन के लिए चर्या कभी नहीं होती है। तो बात करते हैं भारत रत्न। भारत का रत्न होता है और यथा भारत रत्न के लिए नहीं होता है, भारत के लिए रत्न नहीं होता है। आगे की ओर बात करते हैं, लास्ट होता है, लास्ट बचा है आपका। जब लास्ट की चर्चा करते हैं तो बात करते हैं, आपका आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, अधिकरण में पर का लोप होता है, कारक चिन्ह में पर का लोप होता है। याद रखना है, कारक चिन्ह में पर का लोप होता है। जहाँ पर में पर का लोप होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आपसे पेपर पूछता है, कई बार पूछता है कि नीति निपुण में कौन सा समास होता है, नीति निपुण में कौन सा समास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीति से निपुण कर देते हैं, गलत होता है। नीति में निपुण होता है। क्या होता है, नीति में निपुण होता है। उसी प्रकार जैसे कह देते हैं आत्मविश्वास, तो इसमें क्या होता है, आत्मा पर विश्वास होता है। इस प्रकार से बात करते हैं घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आगे की बात करते हैं। अब ये समास खत्म होते हैं, अगला आता है कर्मधारय समास। तो बात करते हैं कर्मधारय समास की बात करते हैं, और आपको विधिवत देखना है कर्मधारय समास। इससे कई बार पेपर पूछा गया है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है भैया, विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। तो आपको अगर विशेषण विशेष पहचानना आते हैं तो आपका कर्मधारय समास बिल्कुल कभी गलत होने वाला नहीं होता है। तो कहते हैं कि जैसे कि इसमें कहते हैं, इसमें पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, तथा उत्तर पद विशेष होता है। वहाँ पर क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ये आपका होता है, ये आपका सही हो जाता है, आपका कर्म तत्पुरुष समास होता है। आगे की ओर बात करते हैं और चर्चा विधिवत से कर लेते हैं। तो जैसे कहते हैं काली मिर्च, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली क्या होता है, काली जो आपका होता है विशेषण होता है, जो आपकी संज्ञा होती है विशेष होती है। इस प्रकार से कहते हैं नील कमल, नीला है जो कमल, आपका जो नीला है कमल, नीला क्या होता है, वो आपका नीला जो होता है वो आपका विशेषण होता है। कमल जो होता है ये आपका विशेष होता है। कमल क्या है, एक संज्ञा होती है इसलिए विशेष होता है। जैसे इसमें देखते हैं पीतांबर, इसमें कभी कभी क्या होता है, पीतांबर पे बस चर्चा करते हैं। पीतांबर पीला है जो अंबर, कभी कभी क्या होता है कि इसमें बहुब्रीहि समास में भी चला जाता है, पीला है अंबर, जिसका अर्थात वो भगवान राम थे, कौन, श्री कृष्ण थे। इस प्रकार से चर्चा करते हैं। ये आपका कभी कभी अपवाद माना जाता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, सद्गुण, सदहेजुगुण, इस प्रकार से पूछा जाता है आपसे। अगला आता है, अगला आपका है अव्ययी भाव समास। कहते हैं अव्ययी, जो अव्यय मीन्स क्या होता है, अव्यय अविकारी शब्द, जो कभी खर्च ना हो, जो कभी खर्च ना हो, वो अव्यय होता है। तो देखते हैं, जो कभी खर्च ना हो वो अव्यय होता है। और ध्यान देते हैं, इसकी परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा क्या है, परिभाषा की बात करते हैं। जैसे कहते हैं जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। वह वाक्य में क्या होता है, वह क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जब वह क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो आगे की ओर बात करते हैं। जब वह क्रिया विशेषण की बात करता है तो फिर ध्यान देते हैं। जैसे
यथास्थान। तो इसमें क्या होता है, और एक बात हमेशा याद रखना है, इसमें जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं इसमें उपसर्ग लगा होता है, इसमें उपसर्ग लगा होता है। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, आ उपसर्ग हुआ, जीवन भर हो जाता है, मतलब अनलिमिटेड, प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिन क्या होता है, प्रत्येक दिन होता है, प्रति उपसर्ग होता है। इस प्रकार से आगे को और फिर बात करते हैं और विधिवत चर्चा करते हैं। यथा समय, यथा के समय के अनुसार होता है, यथा जो उपसर्ग होता है। अगली बात करते हैं बहुब्रीहि समास। आगे हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की चर्चा करते हैं। बहुब्रीहि समास, तो आपको याद रखना है इसमें जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे का अर्थ बोध होता हो, किसी तीसरे का अर्थ का बोध होता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात कहते हैं महान है जो आत्मा, अर्थात ऊंची आत्मा। ये कभी कभी क्या होता है, ये आपका उसमें भी होता है, कर्मधारय समास में निकल आता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव जी, भगवान शिव जी। आगे बात करते हैं लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणपति जी, गणेश जी। कहते हैं गिरधर, गिर पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण थे। इस प्रकार से बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। थैंक्स, देखने के लिए धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेरे इस चैनल को निरंजन स्टडी, ऑनलाइन स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और शेयर करें। आप इसी तरह मेरा सहयोग करते रहेंगे तो मैं धीरे धीरे आगे की ओर क्लास बढ़ाऊंगा और इसी प्रकार से अब प्रैक्टिस भी लाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस कराऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।